जोहार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप देख सकते हैं इधर जेवीकेएस का मीटिंग हो रहा है और इधर हमारे बीच इधर जेवीकेएस चपरी पंचायत के सचिव हैं विशाल साहू जी, और इधर हमारे बुद्धिजीवी के अध्यक्ष श्री मैनेजर महतो जी हैं। और इनसे हम कुछ सवालात करना चाहेंगे कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो गांव की महिलाएं हैं और साथ में और भी कई लोग हैं जिनको अपने वोट और अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है, तो उनको आप अपने वोट बैंक के बारे में समझाइए कि क्या होता है वोट की ताकत। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में दो सरकारें चलती है, जैसा कि एक केंद्र, वहाँ के लोग जो वोट देते हैं दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन वही जब विधानसभा में देते हैं तो वो लोग केजरीवाल को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन किस तरह से कार्य कर रहा है। तो इस बात को आप समझाइए इधर के लोगों को। देखो, इस विषय पे कहना किसी जनता के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। विगत कुछ दिनों से, उदाहरण के लिए, आप कल से लेकर आज तक बिजली नहीं है। यही किसी दूर दराज इलाकों में, कोई अन्य इलाकों में चले जाएं, इस विधानसभा से, लोकसभा से दूर, तो इस तरह की समस्या नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि कल से बिजली नहीं, इसके जिम्मेदार कौन है? अभी जो वर्तमान में जो सरकार है वही है ना, है या नहीं? आप लोग बताइए, है या नहीं? बिल्कुल सही बात उसको है। कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है। जनता के साथ क्या हो रहा है, कौन बिजली पर डिपेंड है, कौन से बिजली पर डिपेंड नहीं है, कौन सा बच्चा होमवर्क करके स्कूल गया या नहीं गया, ये भी कुछ पता नहीं है। कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ की जो सरकारें हैं 5 साल देखा जाए तो गायब भी हो गई थी, और अभी देखा जा रहा है कि जगह जगह पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो आप इस विषय पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, सड़क का निर्माण होना एक अलग चीज़ है, ठीक है, और क्षेत्रीय विकास एक अलग चीज़ है। सड़क का निर्माण के लिए जहाँ तक की बात है, तो सड़क का निर्माण हो रहा है, ये सही बात है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए। एक बरसात में एक सड़क साफ, नहीं, दूसरी बरसात में दूसरियों की सड़क साफ, उस तरह से तो बनाया जा रहा है, लेकिन जैसे कि देख रहे हैं कि बीच में ये सरकारें गायब भी हो गई थी, और देख सकते हैं कि चुनाव का माहौल आते ही इधर जोरों शोरों से जो काम हो रहा है, इस बारे में आप कुछ बताने चाहेंगे? वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव का जो समय आता है, समय आने के बाद कुछ, जैसे बच्चा रोता है और जिसके पास पैसे नहीं होते हैं तो एक चॉकलेट धरा कर दे देता है, बच्चा चुप हो जाता है। उसी तरह हम लोगों को बच्चा, इस तरह का बच्चा समझ लिया है जो नादान है, जिसे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ जानकारी नहीं है। उस तरह जब बच्चा जब आक्रोश में आ गया है, जब जनता आक्रोश में आ गया है, तो इस तरह के छोटे मोटे कार्य करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, और करना ये चाहते हैं कि हाँ, हमने आपके लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। और जहाँ तक चपरी ग्राम की बात है, तो आप समझ सकते हैं कि चपरी ग्राम जो कि सीसीएल से मात्र 1 किलोमीटर के अंदर ही है, फिर भी वहाँ की सुविधा और यहाँ की सुविधा में कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसे नेता तो हम लोग पिछले 23 सालों से देख रहे हैं, और जिससे हम खुद शोषित हो रहे हैं और जनता शोषित हो रही है। तो इस विषय पे मैं यही कहना चाहूँगा, अब की बार जय राम सरकार। दिल्ली के केजरीवाल सरकार के विषय में आपने पूछा, हाँ जी, तो वहाँ का मुद्दा, दिल्ली का मुद्दा कुछ और है और झारखंड का मुद्दा कुछ और है। वहाँ आज के डेट में दिल्ली की जनता बहुत ही जागरूक है, और हमारे झारखंड में जागरूकता का अभाव है। लेकिन ये जयराम के आने से 2 साल के दरमियान में यहाँ के भी नागरिकों में जागरूकता फैल रहा है। आने वाला समय में यहाँ भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा कि क्षेत्रीय दल का, राज्य के लिए क्षेत्रीय दल ही कामयाब रहेगा, अच्छा काम करेगा, और केंद्र लेवल का दल ही काम करेगा। और जहाँ तक आपने पूछा रोड का, 4 लाइन का, ये हमारे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का आज तक का दुर्भाग्य है, जो इतना महत्वपूर्ण रोड जैना मोड़ से लेके डुमरी, डुमरी से लेके गिरिडीह तक, आज झारखंड राज्य अलग हुए 23वां साल हो गया, कितने सांसद आए और गए, ये चुनावी मुद्दा ही बन के रह गया कि हम जीतेंगे तो इसको 4 लाइन बनाएंगे, हम जीतेंगे तो हमको मौका दीजिए, हमको वोट दीजिए, 4 लाइन बनाएंगे।
कितना दुर्भाग्य है। ये आज से कुछ नहीं तो 15 साल 10 साल 12 साल 15 साल पहले ही ये 4 लाइन बन जाना चाहिए था। ये कितना महत्वपूर्ण रोड है जो जैना मोड़ से NH2 जो आज NH19 हो गया है, और वहाँ से सीधा आपका बाबा नगरी जोड़ता है देवघर, दोनों तरफ हाईवे को जोड़ता है। हाँ, दोनों तरफ हाईवे का जोड़ता है। ये दुर्भाग्य है। अब एक ही उम्मीदवार से, एक ही नेता से इस रोड का कायापलट होने का आसार आ गया है। वो आने वाला समय में 2024 में जयराम महतो सांसद हम लोग बनाएंगे, उनको दिल्ली बनाकर भेजेंगे और उनको सबसे पहला प्राथमिकता सूची में हम लोग इसको करने के लिए काम करवाने का हम लोग उन पर दबाव डालेंगे। और अन्य जो भी विकास की काम रहेगा वो तो सब उनके प्राथमिकता सूची में तो रहेगा ही, लेकिन बहुत ही बड़ा ये एक तरह से चुनावी मुद्दा है। ये जैना मोड़ डुमरी से लेके गिरिडीह देवघर 4 लाइन रोड का। देखिए, मतलब आप लोगों का कहने का मतलब है कि जयराम महतो के आने के बाद सभी लोग अपने वोट की कीमत को पहचानने लगे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीख चुके हैं, तो इस बार वो सब जान समझ के वोट करेंगे। एकदम ये स्वाभाविक चीज़ है। इसके पहले यहाँ की जनता, गिरिडीह की जनता वोट का कीमत महत्व नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जयराम दादा जब से 2 साल से लगातार आंदोलन के दरमियान जगह जगह लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं अपनी वोट की कीमत को पहचानिए। एक वोट का कीमत जो आप CP चौधरी को MP बना सकते हैं एक वोट से, और वही एक वोट से आप उनको CP चौधरी को हरा सकते हैं। CP चौधरी के कार्यों से यहाँ का जनता वैसे भी एकदम नाखुश है। अंदर खाने में एकदम आज तक उन्होंने ना कोई, खास करके हमारे चपरी गांव में कहिए या पूरे संसदीय क्षेत्र में कहिए, ऐसा कहीं एक ईंटा भी नहीं दिख रहा है कि वो अपने कोई काम का रखे हैं। आने वाला समय में सब एकदम भरी एक ही उम्मीद किरण नज़र आ रहा है गिरिडीह का कायाकल्प होने का। वो सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो। वो क्या कहते हैं ना कि जब तक घर में व्यक्ति रहता है उसको इज्जत नहीं करता है, कुछ लोग जो जब मर जाने के बाद उसको मुंह में घी डालता है, तो उस तरह की स्थिति अब नहीं चलने वाली है। जब जनता आक्रोश में आ गई, जनता जब देखे कि अब बिल्कुल ही ये करो अमरो की स्थिति आ चुकी है, उस समय आप इस तरह के नियम लाओगे, इस तरह की ये चीज़ें लाओगे, तो वो आप कुछ भी कर दीजिए फिलहाल, तो चुनावी समय में तो ये संभव नहीं है कि जनता का रुख बदल जाए। में जाए रहा तो कम से कम एक बात रखिया कि 5 बार रविंद्र पाल दे दिला, एक बार CP चौधरी दे दिला, तो हाथ जोड़ के विनती करो एक बार एकरो आजमाइक देखा। आर जे 5 साल एकरो दो ये यदि कुछ नहीं करते तो एकरो हटाई देवे। जनता से बढ़कर कोई है कि एक बार चांस दिए, महिला सबके सामने है तो इसने कहिए कि एक बार एकरो चांस दे के देखिए। 5 साल के समय दो, ये 5 साल में एकरो देखबे विकास की करो नहीं करो, एकरो हटाई देवे।